students, this is Pranjit Tripathi in front of you. In the previous video, I have taught you about the second chapter of physics, that is human eye and colorful world. Today I am going to proceed the same chapter and with some other topics. In the initial video, in the previous video, I have covered the topics of this chapter that consist of the human eye, the structure of human eye, what were its parts, that I discussed in detail. Also, I have taught you about what is the power of accommodation, what is the role of iris and pupil, what is the range of the vision. In that range of the vision, I have told you about the near point and the far point. Those near point or far point are very important topics and are discussed in this chapter further. जो हमने आपको बताया था कि नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, तो उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा यूज है आगे आने वाले टॉपिक्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट ऑफ आई एंड इट्स करेक्शन. एक्चुअली डिफेक्ट्स क्या है? डिफेक्ट्स किसी भी एक हेल्दी आई में कुछ रोग का उत्पन्न हो जाना जिसके कारण बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली और क्लियरली. कहने का तात्पर्य है कि एक हेल्दी आई में कुछ ऐसा डिफेक्ट हो जाना, कुछ ऐसी खराबी, कमी आ जाना जिसके कारण कि कोई आई किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं सकती. आइदर इट इज वेरी फार अवे और इट इज वेरी क्लोज. या तो वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर रखा हो या बहुत ही पास रखा हो, तो वो कठिनाई देखने में, अगर पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट तब भी कठिनाई हो सकती है, और इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे देन द डिफेक्ट इज आल्सो पॉसिबल इन दैट केस. सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. यूजुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, दैट इज myopia, hypermetropia, presbyopia and cataract. See, it is written here, myopia. Myopia is also known by the name nearsightedness. Nearsightedness के नाम से भी जाना जाता है इसको. Hypermetropia, we will discuss it further one by one. First of all, let us know what are these defects. Hypermetropia, farsightedness, presbyopia and cataract. These are the 4 defects in human eye that are usually seen. In the first defect, myopia. Myopia, as the name indicates, nearsightedness. Nearsightedness इसका नाम होता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, nearsightedness के नाम से. इसमें क्या होता है? The person can see the near objects clearly, but he is unable to see distant objects clearly. कहने का मतलब ये कि वो जो person है, who is suffering from this defect myopia, that person can see the near objects clearly but cannot see far objects. उसको दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत दूर रखे हुए हैं, जो दूर सिचुएटेड हैं, जो दूर लोकेटेड हैं, उनको देखने में समस्या आती है. Let's now discuss the causes of myopia. Causes क्या हैं? कारण क्या है myopia के? So there are mainly 2 causes: excessive curvature of cornea. Cornea का excessive curvature. Cornea, as you know what is cornea? Cornea is that bulging part of the eye. Bulging part means जो उभरा हुआ जो part है eye का, वो cornea होता है. तो here this is cornea and it is a transparent membrane like structure. तो मैंने आपको ये भी बताया था कि cornea से refraction होता है. Most of the refraction is done by the cornea itself. तो आपका क्या है? एक्सेसिव कर्वेचर. जब ये आपका कॉर्निया का कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा, मींस कॉर्निया काफी कर्व होगी. ये देखिए कर्वेचर कुछ ऐसा है, लेकिन जब काफी ज्यादा कर्व होगा, ऐसे कुछ होगा, तो उसकी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा. जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, तुरंत इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनकर नहीं, यहाँ पर रेटिना पर नहीं बनकर उसके आगे बनेगी. बननी कहाँ चाहिए इमेज? रेटिना पर बननी चाहिए, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर,
कर्वेचर ज्यादा होने के कारण उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन हुआ और जो इमेज बन गई वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना यहां पर। डिफेक्ट यही है, मायोपिया का जो डिफेक्ट है वो यही है। इन मायोपिया द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना। होना कहां पे चाहिए? द इमेज फॉर्मेशन शुड बी ऑन रेटिना। हेल्दी आई की जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पर बनती है। डिफेक्ट आने वहीं पर शुरू होते हैं जब इमेज रेटिना पर बनकर उसके आगे या पीछे बनती है। तो जो मायोपिया का केस है इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के फ्रंट में, मींस रेटिना के आगे होगा। तो पहला आप लोगों ने कौन समझा कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया जितनी ही कर्व होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा और वो रेज को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा तो इमेज क्या होगी? पहले बन जाएगी। रेटिना पर ना बनकर इमेज देखिए पहले बन गई। दिस इज द डिफेक्टिव आई का इसीलिए आपको हमने 3 डायग्राम से समझाने की कोशिश की है कि डिफेक्टिव आई में क्या होगा, इमेज पहले बन रही है। और फार पॉइंट, अब बात करते हैं कि फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई। देखिए मायोपिक आई की जब बात करते हैं तो मायोपिया में क्या होता है कि दिक्कत कहाँ आती है पर्सन को? फार पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा है, फार पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको देखने में दिक्कत आती है। Usually the problem occurs when the object is placed at far point. तो करेक्शन वहीं पर जरूरत है। यूजली एक हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, इंफिनिटी पर होता है। बट इन केस ऑफ मायोपिक आई के केस में क्या होता है? फार पॉइंट कम्स क्लोजर टू द आई। फार पॉइंट क्या होता है? आई का क्लोजर आ जाता है, मतलब पास आ जाता है, वो इनफाइनाइट पर नहीं रहता है। तो इसीलिए जो मायोपिक आई जो होती है उसको कुछ डिस्टेंस तक तो क्लियर दिखता है, लेकिन उसके बाद क्लियर नहीं दिखना स्टार्ट होता है, मींस ब्लर्ड दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो दिक्कत कहां पर आ रही है? फार पॉइंट। अब ये आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, दैट इज फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। यूजली होना कहां चाहिए था? इनफाइनाइट पर, लेकिन इनफाइनाइट पर ना होकर ये O पॉइंट पर आ जाता है, मींस थोड़ा सा पास में आ जाता है। तो यहां तक की तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, देन द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। बट जैसे ही इसके बिहाइंड या इसके पीछे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट तो वहीं से ही दिक्कत चालू हो जाती है, वहीं से ही उसको धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक कि तो देखिए यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए इमेज बिल्कुल क्लियरली रेटिना पर बन रही है। अब बात आती है कि इसका करेक्शन कैसे होता है। करेक्शन होता है मायोपिक आई का थ्रू कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का यूज करके इसका करेक्ट किया जाता है इसको। तो अब बात करते हैं करेक्शन के लिए कि आपकी जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो रेज आ रही थी, लाइट रेज, देखिए दीज लाइट रेज आर पैरेलल, और जैसे ही ये पास हुई इससे कॉन्केव लेंस से पास होने के बाद देखिए कॉन्केव लेंस ने इसको क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्रिस्टलाइन लेंस ने इनको कन्वर्ज किया। कन्वर्ज करने के बाद देखिए आपकी इमेज रेटिना पर मिल गई। अभी तक क्या हो रहा था कि ये इमेज आपकी यहीं पर बन रही थी, लेकिन अब इसके बीच में क्या लगा दिया हमने? यहां पर लगा दिया कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस ने क्या किया? ये डाइवर्ज कर दी। जब डाइवर्ज कर दी तो यहां पर पहुंच गई। यहां पर पहुंच गई तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? बाइकॉन्वेक्स इन नेचर। इसने क्या किया? बाइकॉन्वेक्स इन नेचर जो है क्रिस्टलाइन लेंस का, उसने क्या किया? इन जो रेज है उनको कन्वर्ज कर दिया, और कन्वर्ज करके यहां पर इमेज बना दी। किस पर? रेटिना पर। सेम यही केस है। कॉन्केव लेंस जो है वो हमने यूज किया। कॉन्केव लेंस यूज करने के बाद देखिए कॉन्केव लेंस यूज करने के बाद रेज डाइवर्ज हो गई, फैल गई, और रेज डाइवर्ज होने
रिवर्स कर दिया और इमेज कहाँ बन गई, रेटिना में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड डिफेक्ट, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं एक्चुअली फार साइटेडनेस भी कहते हैं इसको। फार साइटेडनेस में क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है पास की चीजों को देखने में। When a person can see the distant objects clearly, but he is unable to see very close to the eyes. Object placed near to the eye or very close to the eye, then he is said to be suffering from this hypermetropia. कहने का मतलब ये कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के बहुत पास में रखा होता है और हम उसे देख नहीं पाते क्लियरली, डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते, देन इसका मतलब क्या है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके कॉज क्या है, इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का जब फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो ये समस्या आती है हाइपरमेट्रोपिया की। फोकल लेंथ बढ़ जाता है, सेकेंड जो है आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट। जब आई बॉल बहुत ज्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पर बताया एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जब आई बॉल जैसे कि अभी ये नॉर्मल आई थी, ये आपका फार पॉइंट था, मायोपिक आएगा, लेकिन जब इसमें बढ़ जाएगा ये आई तो देखिए इमेज यहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। लेकिन अब यही इन केस ऑफ आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, जब ये आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर तो देखिए ये इमेज आई बॉल के पीछे बन गई। फिर से एक बार बता देता हूं कि आई बॉल जब सिकुड़ जाएगा या जब छोटा हो जाएगा तो इमेज जो है आई बॉल के पीछे बनेगी। अब बात करते हैं कि इसका करेक्शन कैसे। दिस हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज व्हाट, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज कर देता है। अब हाइपरमेट्रोपिया में दिक्कत किसके साथ आती है, नियर पॉइंट के साथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, जैसे ये चौक है हमारी आंखों के बहुत पास में रखी है, तो अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग हूं तो ये इस चौक को क्लियरली नहीं देख पाऊंगा मैं, ओके। और इस चौक को तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही पीछे बहुत दूर रखा है, हाँ उसको जरूर देख पाऊंगा। ये आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा कि किसी बच्चे के घर पे उनके पेरेंट्स जो हैं पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो पास में नहीं ले जाके बहुत दूर से पढ़ते हैं, दूर से पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दिस हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि उनको दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। जब वो पेपर पास में रखेंगे अपने आंखों के तो वो उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे अक्षरों। अब बात करते हैं, अब मैंने बताया कि नियर जो हाइपरमेट्रोपिया है इसमें दिक्कत किसके साथ आती है, नियर पॉइंट के साथ। So in this diagram we can see that the near point of the object should be here at point O, and the near point of an healthy eye is 25 centimeters. So we can say that this point O is at 25 centimeters from the eye. So if an object is placed at this distance from eye, then a hypermetropic eye can not see this object clearly. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रखा है तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी वो इसको क्लियरली नहीं देख पाएगी। जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को और पीछे लेके आएंगे, फिर एक निश्चित डिस्टेंस के बाद यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को लेके आए, यहाँ से यहाँ पर लेके आए, तब हमारी आई उसको क्लियरली फोकस कर पाएगी। देखिए यही चीज आपको दिखाई देगी। ये आपका था नियर पॉइंट, दैट इज यहाँ से ये आई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर थी। तो जब यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियरली जो आई है वो फोकस नहीं कर पाएगी अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है तो। लेकिन जैसे जैसे इस
यहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को और पीछे लेके आए, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस आंख से दूर लेते गए उस ऑब्जेक्ट को, तो एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर आई उसको क्लियरली फोकस कर लेगी। फॉर एग्जांपल ये चौक यहाँ पर रखी है, तो हाइपरमेट्रोपिक जो पर्सन होगा वो यहाँ पर नहीं देख पाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसको दूर करेंगे वैसे वैसे वो उसको क्लियरली देख पाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस दूरी पर वो पर्सन इस चौक को क्लियरली देख, तो वो जो डिस्टेंस है यहाँ वाली सबसे दूर वाली, दिस इज दैट पॉइंट। अब डिफेक्टिव आई जो होती है, डिफेक्टिव आई में देखिए आपको बताया कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, ये जो ओ है नियर पॉइंट है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो देखिए इमेज कहां बन रही है, इस रेटिना के पीछे बन रही है। ये देखिए यहां पर इमेज बन रही है, यही डिफेक्ट है। आपको मैंने बताया था मायोपिया जब आपको पढ़ा रहा था कि उसमें इमेज बनती है रेटिना के फ्रंट में, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। अब बात आती है इसको करेक्ट कैसे करें, करेक्शन कैसे करें, बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। ये देख देखिए कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज किया। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा है, यहां से लाइट रेज नहीं, और ये जो पहला कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसने इन रेज को क्या किया, कन्वर्ज किया, और ये रेज नहीं, ये है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है, इसने भी रेज को कन्वर्ज किया, और यहां पर हमें इमेज मिल गई। कहां पर, रेटिना पर। यही रिक्वायरमेंट थी। हेल्दी आई में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है, रेटिना पर। तो करेक्ट करके हमें इमेज कहां पर लाना होता है, रेटिना पर। तो देखिए जैसे ही हमने यूज किया क्या, कॉन्वेक्स लेंस, तो एक यहां से रेज नहीं, यहां से रेज नहीं, लाइट रेज, इसने कॉन्वेक्स लेंस ने उन रेज को कन्वर्ज किया, और फिर ये आपका बाइफोकल लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस ने दोबारा कन्वर्ज किया, और लाइट रेज देखिए ये कन्वर्ज होकर यहां पर आपको इमेज मिल गई रेटिना पर। तो ये जो बात थी वो थी हाइपरमेट्रोपिया की। नाउ देयर इज एन अदर डिफेक्ट नोन एज प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि एट द अर्ली 60s जब इंसान की उम्र बढ़ती है, तो लगभग 50, 55 या 60 की उम्र में ये डिफेक्ट ऑफन मतलब देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है आई की, पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स कि क्लियरली फोकस करने की जो क्षमता होती है हमारी आंख की, वो खत्म हो जाती है, या उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। वो आई हमारी जो है वो क्लियरली चीजों को फोकस नहीं कर पाती, आइदर इट इज एट नियर पॉइंट और फार पॉइंट, कि वो नियर पॉइंट पर रखे हों या फार पॉइंट पर रखे हों। तो इसमें क्या होता है, दोनों समस्याएं आ सकती हैं कि कभी वो इंसान इस चौक को यहाँ पर नहीं देख पाएगा, या कभी बहुत दूर रखी हो तब भी नहीं देख पाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये प्रेस बायोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो जब कॉम्बिनेशन है तो इसमें जो लेंस करेक्टनेस के लिए यूज होगा दैट इज बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में एक ऐसा लेंस होता है कि जिसमें ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉन्केव, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉन्वेक्स। So any person who is suffering from this press myopia uses a lens in his spectacles that is bifocal lens. उसमें क्या होगा कि उस लेंस का ऊपर वाला जो हिस्सा होगा that is concave, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा that is convex. Now let us talk about the fourth defect of human eye, that is cataract. In this defect, the lens of human eye becomes cloudy or milky. इसमें क्या होता है कि as the growth in the age,
with the growing age the lens of that person who is suffering from cataract becomes cloudy or milky. कहने का मतलब ये कि जो लेंस होता है वो हल्का उसमें सफेदी आने लगती है. In this cataract there may be possibility of the loss of complete vision. इस कैटरेक्ट में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अपनी पूरी आईसाइट खो सकता है. तो कैटरेक्ट का करेक्शन कैसे होता है? The correction for cataract needs the removal of that defective lens with a new lens. जो हमारा कृष्णमय लेंस है उसको ही क्या करते हैं, उसको जो डिफेक्टिव वाला है उसको निकालकर नया लेंस रिप्लेस करते हैं उसको. सो ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा डिफेक्ट्स